खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम भाई। जो सरव खाप पे हैं उनकी जो पंचायत हो रही हैं, मुद्दा दी लेकर ना मुद्दा है एक भाई लड़की की उम्र 21 साल कर दी गई है शादी को लेकर। हमारे साथ में वकील साहब हैं जो कानून के अच्छे जानकार हैं, तो उनका जानने की कोशिश है। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दो। एडवोकेट जितेंद्र छात्र, थुआ तपा। बिल्कुल जी। तो जितेंद्र जी, मैं आपका जानना चाहूँ क्योंकि बुजुर्गों के विचार कुछ अलग निकल कर आए हैं, जो युवा हैं उनके कुछ और निकल कर आए हैं, तो आप कानून के अच्छे जानकार हो, तो आपकी नज़र में क्या कुछ है, ये अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं? देखिए, शादी की उम्र बढ़ाना प्रगतिशील कदम भी है सरकार का, लेकिन हमारे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, गांव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और हमारे यहाँ लड़की का खानपान ऐसा होता है कि वो 18 वर्ष में ही विवाह के योग्य हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया को देखते हुए हमें भी कुछ कदम ताल करना होगा। नेगेटिव इफेक्ट तो 18 साल में जल्दी शादी करने के यह कि बच्चे में कुपोषण होता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको बता देता हूँ, 1921 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की कुरीति से हर नई पीढ़ी में 32 लाख स्त्रियां बच्चों को जन्म देने के दौरान मर जाती हैं। ये भयानक त्रासदी है। और 18 साल से कम आयु में 2005 तक यह संख्या आती थी, जो 2015-16 में 27% रहेगी। यानी कानून और शिक्षा जनित चेतना दोनों जरूरी हैं। और लेकिन कई केसों में जैसे लड़कियां यहाँ गांव के अंदर या ग्वांड के अंदर वहाँ से भाग जाती हैं, फिर माता पिता के लिए दिक्कत होती है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के एक्सेप्शनल केसेज में तो लड़की अगर कोई भाग जाए तो उसको 21 से कम भी शादी करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, कोई भी लड़की अगर घर से भाग के शादी करती है तो उसमें माँ बाप की कंसेंटिंग जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, समगोत्र और गांव ग्वांड में शादी पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि समगोत्र में अगर आप शादी करोगे तो जेनेटिक बीमारी आती हैं, थैलीसीमिया नामक आनुवंशिक बीमारी, डायबिटीज, तो उससे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर पड़ेगी। और चौथी बात, जो एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हमने भी अपने आप को उसके अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के केसों में समगोत्र में सरकार प्रतिबंध लगाए। जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक में सिखों का अपना एक स्वतंत्रता लेने का एक अलग धर्म है, अपनी रीति नीति के अनुसार वो शादी कर सकते हैं। तो हमारी भी सरकार से प्रार्थना है कि अलग कानून उत्तर भारत में बनाया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत का और हमारा कई कानूनों में हम मेलजोल नहीं होता है। वहाँ आपस में शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। और हमारी प्रत्येक समाज को संविधान के अनुसार अपनी संस्कृति और अपनी धर्म की रक्षा करने का पूरी तरह से अधिकार है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि समगोत्र में और गांव में शादी में प्रतिबंध लगाए, और जो लड़की ठीक 18 साल तक या 21 साल से पहले घर से भाग जाती है तो उसमें माता पिता की सहमति जरूर हो, और उसकी शादी इस प्रकार के केसों में 21 साल से पहले भी शादी करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसी हमारी तो एक और वकील साहब, आप कह रहे हो कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुपोषण वाली आपने बात करी है कि 18 साल में वो मैच्योर नहीं होती, इसीलिए 21 साल कर दी गई है। तो आप कुपोषण के ऊपर कानून ना बना करके उसकी उम्र बढ़ाने से क्या कुपोषण का दर फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, आज मैं पहले कह चुका हूँ कि आज का युग तकनीकी शिक्षा का युग है, ठीक है। हर लड़की पढ़ना चाहती है। कई केसेज आते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास आते हैं, तो कई लड़कियाँ बहुत पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे समाज में या हमारे ग्रामीण एरिया में आजकल है ना, शादियां नहीं होती, बहुत से युवा नौकरी नहीं करते, तो अदला बदली का भी सिस्टम हो रहा है कि उसकी लड़की की शादी वहाँ, उसकी वहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे से लड़की की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास रुक जाता है, वो लड़की प्रोग्रेस नहीं करती। लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। एक मैं इसका बीच में अपना क्वेश्चन डालना चाहूँगा कि जिस प्रकार का लड़कियां ने या फिर लड़कियां ने बाज का शादी करने का कर लिया ऑप्शन है, और माँ बाप की जो इज्जत का, हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल करे बिना स्त्रियां के कदम उठावे हैं, तो माँ बाप चाहेगा कि आगे उसका छोरी हो है और उसके बड़का का छोरी हो है। तो आप एक तरफ सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुहिम चलावे, दूसरी तरफ जब बेटियां ही इस तरह का काम करेंगी तो क्या कोई चाहेगा समाज में भाई बेटियां इधर बढ़ाई जाए? देखिए, जहाँ तक मेरी थुआ तपा का सवाल है, वहाँ पहले 1000 लड़कों पे 896 लड़के थे, और पिछले 10 साल से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हम मुहिम चलाई थी। थुआ तपा ने 24 गाँव हमारे, उसमें आज
मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ 1000 बच्चों पे 972 लड़कियाँ पैदा हुई हैं। तो माता पिता में जागरूकता आई है। अब कोई फर्क नहीं, पढ़ा लिखा जो हमारे जैसे नौजवान है अब वो अंतर नहीं रह गया। आज मेरे पास भी एक बेटा और बेटी है, मैं बेटे से भी ज़्यादा मेरी बेटी से प्यार करता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में बेटियाँ ज़्यादा सेवा करती हैं कि नहीं बेटा। तो इस प्रकार की दक्यानुसी सोच से आज का समाज, आज का युवा ऊपर उठ चुका है। तो मैं यह बात आपसे पूछना चाहूँ, क्या माँ बाप बेवकूफ़ है जो अपनी बेटी ने कम उम्र में शादी कर देगा, और सरकार क्या घनी सियाणी है जो उसका बड़का थी मैंने खुद ज़्यादा जानेगी कि भाई वो जवान हो रहा है, ब्याने योग्य हो रहा है, सरकार ज़्यादा जाना है या अपने माँ बाप ज़्यादा? देखिए, अपने माता पिता और भाई और समाज हम धरातल पे ज़्यादा जानते हैं। सरकार तो दिल्ली में बैठ के कानून बनाती है। इस प्रकार के फैसले लेने से पहले सरकार को एक व्यापक सर्वे करवाना चाहिए और लोगों की धारणाएं, लोगों के विचार उसमें लेने चाहिए। उसमें हमारे लोकल समाज से भी, प्रदेश से भी एक उसमें एडवोकेट्स भी शामिल होना चाहिए, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए, उसमें एक किसान परिवार से भी शामिल होना चाहिए। और उसके बाद दिल्ली में बैठ के इस प्रकार के कानून बनाने से पहले सर्वव्यापक समाज में जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन पर भी इस पर सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तो मैं जरा तक हरियाणा की बात करूं वकील साहब, हरियाणा लगभग अपना ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ है कि अपना माँ बाप अपने पैसे से ज़्यादा इज्जत को तवज्जो दे हुए हैं। और जिस तरह के मैंने कार्यक्रम हुए हैं, भाई फलाना गला बह गया, फलानी गला बह गया, उसकी चाचा का छोरा गला ब्याह कर लिया, उसकी बुआ की छोरी गला ब्याह कर लिया, तो उसकी फलानी जात में कर लिया उसमें, तो क्या घर वाले की इज्जत का ख्याल नहीं हो सकता? देखिए पत्रकार जी महोदय, आप काफ़ी खुद ही पत्रकारिता करते हैं, जैसे क्वेश्चन आप पुटअप करें, पर इसको जवाब दे देता हूँ। खापे कभी भी अंतर्राज्यीय इंटरकास्ट शादी का विरोध नहीं करती। हम इंटरकास्ट शादी के पक्ष में है। इंटरकास्ट शादियां होनी चाहिए। इस इंटरकास्ट शादी होने से जातिवाद पे लगाम लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की सहमति क्या जरूरी नहीं है? नहीं, माँ बाप की इसमें सहमति होनी चाहिए। मैं तो पहले ही कहा है कि इस प्रकार से जो लव मैरिज होती है उसमें अगर माता पिता की सहमति हो जाए तो क्या गलत है? माता पिता कोई गलत नहीं सोचते, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। हमेशा एक बदमाश भी, क्रिमिनल आदमी भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला चाहिए, एक अच्छा योग्य नौजवान बने, एक योग्य नौजवान बेटी बने जो देश को लीड करे, राष्ट्र को लीड करे। तो क्या सरकार को इस कानून को बनाने से पहले खापें शामिल नहीं करनी चाहिए थी? भाई खापों के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक बार शामिल किया जाए, और जो समाज के लोकल आदमी हैं उनको भी शामिल करके नहीं इसको एक बार। देखिए, पता नहीं सरकार में किस प्रकार के लोग वहाँ सलाहकार बैठे हुए हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर कुछ फैसले लेने में इस प्रकार के, जैसे पीछे किसान वाला फैसला था, किसान आंदोलन बड़ा लंबा चला, देश की आर्थिक उन्नति भी रुकी, देश के विकास में भी कहीं ना कहीं बाधा पड़ी। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के जो फैसले प्रधानमंत्री जी लेते हैं तो उसमें खापों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जरूरी शामिल करना चाहिए। आगे से भी सरकार इस प्रकार के कोई समाज के अनुकूल कोई फैसला ले तो इस प्रकार के लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए। मेरी ऐसी प्रधानमंत्री से और केंद्रीय सरकार से प्रार्थना है। बिल्कुल। तो वकील साहब ना हमारे तय नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू बताए हैं। भाई 21 साल का क्यों होना जरूरी है और क्यों नहीं होना जरूरी है, इन सारी बातों पर आपने विचार विमर्श करे, और जो अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो ने शेयर कर दिया। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।